नमस्कार दोस्तों। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसने एक बार फिर हमारे दिलों को झकझोर दिया है। पाकिस्तान की सरजमी से पनपने वाली ये आतंक की साजिशें कब तक हमारे जवानों को निशाना बनाती रहेंगी, और अगर ये हमले इसी तरह चलते रहे तो क्या भारत और पाकिस्तान के बीच कोई बहुत बड़ा युद्ध, एक परमाणु युद्ध मुमकिन है? और अगर ऐसा हुआ तो इसका अंजाम क्या होगा? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा और किस कीमत पर? भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की कहानी 1947 से चली आ रही है, बंटवारे से लेकर कारगिल युद्ध तक, और अब आतंकी हमलों के जरिए लड़ी जा रही छाया युद्ध। 22 अप्रैल का हमला कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि एक लंबी श्रृंखला का हिस्सा है। भारत ने पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए यह दिखा दिया है कि हम सिर्फ सहेंगे नहीं, जवाब भी देंगे। लेकिन क्या हो अगर सीमा पर यह जवाब एक फुल स्केल युद्ध में बदल जाए? दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं। भारत के पास लगभग 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, पाकिस्तान के पास अनुमानतः 170। लेकिन फर्क सिर्फ गिनती का नहीं होता, असली बात है डिलीवरी सिस्टम, यानी मिसाइलें, एयरक्राफ्ट और सबमरीन। भारत के पास है ट्रायड, जमीन, हवा और पानी, तीनों से न्यूक्लियर हमला करने की क्षमता। पाकिस्तान के पास यह क्षमता सीमित है और उनका ध्यान पहले इस्तेमाल की नीति पर है, जबकि भारत की नीति है नो फर्स्ट यूज। हम पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे, लेकिन जवाब जरूर देंगे, और ऐसा जवाब देंगे कि दूसरी तरफ कुछ बाकी नहीं रहेगा। मान लीजिए पाकिस्तान कोई बड़ा हमला करता है, जैसे कि पहलगाम से भी ज्यादा खतरनाक। जवाब में भारत एक सीमित सैन्य ऑपरेशन करता है, लेकिन बात बढ़ती है और पाकिस्तान परमाणु हमला कर देता है। भारत पलटवार करता है, लेकिन हमारी ताकत सीमित नहीं, सुनियोजित और घातक है। दोनों देशों के बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, लाहौर, इस्लामाबाद सब टारगेट बन जाते हैं। लाखों नहीं, करोड़ों जानें जा सकती हैं। लेकिन फर्क यह होगा कि भारत के पास ज्यादा मजबूत मिसाइल रक्षा प्रणाली, गहरी जमीन के अंदर बंकर और बेहतर सैन्य संरचना है। पाकिस्तान इस हमले से इतना तबाह हो सकता है कि उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाए। परमाणु युद्ध सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा। चीन, अमेरिका, रूस, यूरोप सब चिंतित होंगे। संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठकें होंगी। ग्लोबल मार्केट क्रैश करेगा, लाखों शरणार्थी बनेंगे। एशिया में रेडियो एक्टिव धूल और फसलें बर्बाद होंगी। भारत पर भी दबाव होगा, लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को ही मुख्य दोषी मानेगा, खासकर अगर युद्ध की शुरुआत उसकी तरफ से हुई हो। तकनीकी रूप से देखा जाए तो भारत जीतेगा। उसकी सेना बड़ी है, मिसाइलें सटीक हैं और रणनीति स्पष्ट है। लेकिन परमाणु युद्ध में कोई असली विजेता नहीं होता। नुकसान दोनों ओर होगा, लेकिन पाकिस्तान को इससे कहीं ज्यादा तबाही झेलनी पड़ेगी। उसकी अर्थव्यवस्था पहले ही चरमरा रही है, सामाजिक अस्थिरता बहुत ज्यादा है और अंतरराष्ट्रीय समर्थन भी सीमित है। भारत बच सकता है, लेकिन पाकिस्तान शायद न बचे। इस तरह की तबाही से बचने का एक ही रास्ता है, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस और कूटनीति के जरिए शांति की पहल। लेकिन जब तक पाकिस्तान आतंकियों को पालता रहेगा, भारत को अपनी सुरक्षा के लिए सख्त फैसले लेने ही होंगे।